दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल सिविल प्रैक्टिकल अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्लेब में सरिया किस तरीके से बांधना चाहिए ताकि स्लेब मतलब छतों में सरिया ना तो नीड से कम हो और ना ही नीड से ज़्यादा हो। टेक्निकल तरीके से जिस तरह से बंधना चाहिए इस तरीके से बंध जाए ताकि हमारी स्लेब की जो स्ट्रेंथ है, मजबूती है, वो बनी रहे। तो दोस्तों इसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि स्लेब जो छतें हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों छतों के जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार होते हैं। छतें दो प्रकार की होती है, एक होती है वन वे स्लेब और एक होती है टू वे स्लेब। अब दोस्तों वन वे स्लेब क्या होती है? वन वे स्लेब ऐसी स्लेब होती है दोस्तों जिसमें लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुने से ज्यादा होती है, 2 गुनी होती है, वो वन वे स्लेब कहलाती है। और टू वे स्लेब वो स्लेब होती है जिसमें लंबाई चौड़ाई के लगभग बराबर होती है। अब दोस्तों वन वे स्लेब में जो लोड है वो जो वर्क करता है वो बड़ी वाली जो भुजाएं होती हैं, बड़ी वाले जो आसार होते हैं उन पर लोड वर्क करता है। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों वन वे स्लेब को। हमारे पास 2 दीवारें हैं जिनके बीच की दूरी है 20 फीट और जो बाकी बची हुई 2 दीवार हैं उनके बीच की डिस्टेंस है दोस्तों 40 फीट। तो हम इस तरह से इस स्लेब को वन वे स्लेब कहेंगे और जो लोड आएगा वो आएगा जिनके बीच की दूरी 20 फीट है, उन दीवारों पर लोड वन वे स्लेब के अंदर कार्य करेगा। और ऐसे ही टू वे स्लेब क्या है दोस्तों? टू वे स्लेब जिसमें लंबाई और चौड़ाई मैंने कहा बराबर होती है, दोनों के बीच की दूरी 20 फीट है, तो वहाँ पर जो लोड वर्क करेगा स्लेब का डेड लोड वो उन चारों दीवारों पर वर्क करेगा। अब उस लोड के हिसाब से हमें अपनी छत का डिजाइन किस तरीके से करना चाहिए। वन वे स्लेब में जैसे मैंने आपको बताया आसारों पर वर्क करता है जिनके बीच की दूरी कम होती है। तो आसारों से L/4 मतलब जैसे 20 फीट की डिस्टेंस है तो आसार से 5 फीट, हम स्पान को 4 से डिवाइड करेंगे तो आया 5 फीट। आसार से 5 फीट की डिस्टेंस पर लोड वर्क करेगा जो उसे झुकाने की कोशिश करेगा। L/4 डिस्टेंस से हमें स्टील को बेंट अप करना पड़ेगा, डबल जाल देना पड़ेगा। और जबकि टू वे स्लेब में दोस्तों चारों साइडों पर लोड आता है तो दोनों तरफ को आपको दोस्तों बेंट अप बार देनी पड़ेगी, इससे डिफ्लेक्शन नहीं होगा क्योंकि टू वे स्लेब में जो लोड वर्क करता है वो चारों साइडों पर वर्क करता है। तो इस तरीके से उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि वन वे स्लेब क्या होता है और टू वे स्लेब क्या होता है और किस तरीके से उसमें स्टील प्रोवाइड कराना चाहिए। एक स्लेब ये पूरी दोस्तों हम देख रहे हैं पूरी टू वे स्लेब में कन्वर्ट है। जो बीम के बीच का जो पार्ट है वो टू वे स्लेब में कन्वर्ट है। तो हमने इस पूरे पोर्शन पर हमने टू वे स्लेब के हिसाब से स्टील प्रोवाइड कराया है। आप देख सकते हैं आसारों पर यहाँ L/4 पर हमने बेंट अप किया है, इसी को हम कहते हैं क्रैंक। आसारों से L/4 पर हमने चारों तरफ को क्रैंक उठा दिए, इससे स्लेब की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत मजबूत रहेगी और स्लेब में किसी तरह का डिफ्लेक्शन या क्रैक्स नहीं डेवलप होंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से स्लेब में रेनफोर्समेंट देना चाहिए। दोस्तों अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं, हम उसे और अच्छे तरीके से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें क्योंकि इससे रिलेटेड ही वीडियोस आपको मिलती रहेगी। मुलाकात करते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।